Assalamualaikum, welcome back to another episode for Prosperity Talks and today once again हम जो है वो कुछ स्टडीज एंड रिवीजन के हवाले से आपकी क्वेरीज आई हैं वो आंसर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट राइट इनटू दैट. क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग whether I should take a retake for AS chemistry in May June. I got a C and I think it might be difficult to push it to a B. Any suggestions? अच्छा, नाउ मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो या तो ये करते हैं कि अपना ग्रेड मेंटेन कर लेते हैं. अगर उनका सी आया था तो वो सी ही रख पाते हैं, और अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो वो अपना ग्रेड एक से इम्प्रूव कर लेता है. बट द कैच ओवर हियर इज दिस कि वो एक से ही इम्प्रूव कर पाता है, टू से इम्प्रूव नहीं होता है इन यूजुअल केसेस. तो अगर आपका सी आया तो आप उसको बी तक ही मैक्सिमम पुश कर सकते हो, वो ए या ए स्टार नहीं बन सकता. ठीक है, अच्छा, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली A2 में आपका ग्रेड इम्प्रूव करता है. ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो तो वो आपको वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती वो चीज़ नज़र नहीं आएगी. A2 में प्राइमरीली जो आपके पेपर्स हैं वो आपके थ्योरी के ही पेपर्स हैं, P5 और P4 है. आई फील लाइक A2 पेपर्स थोड़े से ज़्यादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और थोड़ा सा बच्चे को जो है वो उस टाइम तक पता भी चल जाता है कि जो है वो उसको कैसे पढ़ाई करनी और कैसे नहीं करनी. सो लास्ट टाइम मेरे बैच में यही था कि जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स थे उन्होंने जिनके एज थे उनके ए स्टार्स बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह. बाकी जो 20 थे वो एज पे आ गए और जो सीज पे थे वो 20 पे आ गए. सो अल्लाह का शुक्र है सब ने अपना ग्रेड इंप्रूव किया था, अच्छा ग्रेड आया था A2 का. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप भी अपनी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपका भी ग्रेड इंप्रूव होगा. अच्छा, वेदर और नॉट यू शुड टेक अ रीटेक फॉर AS केमिस्ट्री इन मे जून सोनली डिपेंड्स ऑन दिस थिंग कि यार आपने अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कहाँ करनी है. अगर आपने अब्रॉड जाना है तो देन डेफिनेटली यू शुड एटलीस्ट हैव अ बी, और बेटर यही है कि ए या ए स्टार ही हो उसमें. ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपनी ही लोकल यूनिवर्सिटीज़ में ही जो है वो स्टडी करना है तो वहाँ की ग्रेड रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रिंज नहीं होती हैं. ठीक है, और ऑनेस्टली बात ये होती है कि आगे आपने हायर एजुकेशन करके देन यू जस्ट नीड टू गो इनटू योर प्रोफेशनल, जो भी आपकी फील्ड है आपने उसमें ही एंट्री करनी है. एंड देन उसके बाद आप वहाँ पे जो काम करोगे वो आगे डिसाइड करेगा आपकी सारी जो आपकी जर्नी होगी. सो बहुत ज़्यादा ऐसा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इस चीज़ को सर पे चढ़ा लेते हैं कि यार हमारा ग्रेड नहीं आया, और वो फिर बार बार रीटेक देते रहते हैं या वो उधर ही ए लेवल की साइकिल में फंस जाते हैं. 3 से 4 साल भी लग जाते हैं कुछ बच्चों को ए लेवल करने में. एंड आई रियली डोंट रिकमेंड दैट कि भाई ऐसे नहीं करो. ठीक है, समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन, हो सकता है वो सब्जेक्ट आपके लिए नहीं हो, आपसे वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा जाए, तो जस्ट डू योर बेस्ट. ठीक है, और जस्ट गेट अ डिसेंट ग्रेड एंड आई फील लाइक यार जस्ट मूव ऑन. ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हर बच्चे को और हर किसी को अपना पोटेंशियल पता होता है. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जाओ, यहाँ फंसे नहीं रहना. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, ठीक है, यू माइट ट्राई फॉर अ रीटेक. लेकिन इफ़ यू जस्ट वांट टू गो इनटू इन सम लोकल यूनिवर्सिटी जहाँ पे, और बाकी यही है कि ज़ाहिर बात है आप यूनिवर्सिटी की ग्रेड रिक्वायरमेंट्स भी रिसर्च करेंगे. आपको जहाँ अप्लाई करना है, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, आप इक्विवेलेंसी क्राइटेरिया या फिर अपना ग्रेड रिक्वायरमेंट्स आप चेक करेंगे. तो वो चेक करके इफ़ यू फील लाइक यार मुझे रीटेक देने की ज़रूरत है तो दें, वरना नॉर्मली मैं ये बोलूँगा कि यार जो है वो अपना एजुकेशन को डिले करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट गेट डन विद दिस लेवल्स एंड देन मूव ऑन अपनी यूनिवर्सिटी और आगे की तरफ जाओ, क्योंकि आगे जाके फिर आपकी प्रोफेशनल फील्ड में जो आप काम कर रहे होंगे वही मैटर करेगा. फिर आपके ग्रेड्स आपको कोई नहीं पूछेगा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आई वांटेड टू आस्क अबाउट हाउ टू मैनेज माय टाइम बिटवीन AS एंड A2 and AS लिखा हुआ है, AS and A2 for 2 subjects as I am giving Excel, and how should I study chemistry and biology using Prosperity Academy videos. ठीक है, अच्छा, how to manage my time. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आई एम रियली नॉट अनश्योर कि आप AS पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं या आपने AS ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और अब आप कॉम्पोजिट दे रहे हैं. द थिंग इज A2 फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, उसमें आपने आधी AS केमिस्ट्री तो वापस से पढ़नी है. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पूरी आनी चाहिए, बाकी आपके इक्विलिब्रिया के चैप्टर हो गए, एंथैल्पी चेंजेस वाला चैप्टर हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और एक दो और हैं, रिडॉक्स रिएक्शन एंड दीज चैप्टर्स, ये आपको वापस से करना ही है या फिर आपको वो क्लियर हो जाना ही है A2, बिकॉज A2 में आपने आगे ही जाना है. ठीक है, सो द थिंग अबाउट A2 केमिस्ट्री जो मुझे फील होती है, A2 केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत आसान है और बहुत छोटा भी है. ठीक है, मेरा बस चले तो मैं 2 महीनों में A2 केमिस्ट्री का कोर्स खत्म करा दूँ. इट्स एक्चुअली वेरी इजी एंड बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. दैट्स द गुड थिंग अबाउट दैट. तो A2 आई डोंट थिंक इतनी आपको परेशानी होगी इन A2 केमिस्ट्री. A2 biology I've heard is tough,
बट ऑन द अदर हैंड आई हैव हर्ड कि AS बायोलॉजी इज़ वेरी ईजी, बट A2 में आके फिर पता नहीं क्या हो जाता है, CI वालों को वो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, दिमाग से जो है फारिग हो जाते हैं, फिर वो बहुत मुश्किल पेपर डालते हैं। तो खैर वो जो है वो होता है जो भी होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आई थिंक इन A2 केमिस्ट्री आपको इतना मसला नहीं होगा। A2 बायोलॉजी लोग डराते हैं, मैंने तो खैर नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, तो बट दे आर लाइक यार A2 बायोलॉजी मुश्किल है। एंड जितना मैंने देखा था अपने कॉलीग्स वगैरह, तो वो सारे बेचारे स्ट्रगल ही कर रहे थे बेचारे। मैंने कहा था फर्दर मैथ ले लो, लेकिन सुनी नहीं किसी ने मेरी बात। अच्छा, तो हाउ शुड यू डिवाइड योर टाइम? AS पे आई डोंट थिंक आपको इतना टाइम देने की जरूरत है। यू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स ऑन A2, ठीक है जी। A2 पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि A2 इज कंसिडरेबली हार्डर देन योर AS का पेपर, ठीक है। अच्छा, लेकिन डिवीजन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल आपने अज्यूमिंग कि आपने एस पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं कि दोनों चीज़ें आप एक साथ पढ़ो, तो आपने एस अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो यू ऑलरेडी नो दोज थिंग्स। आई वुड से कि मे बी या तो ऐसा कर लें कि दिन के बेसिस पे मे बी कीप 1 or 2 hours फॉर AS रिविजन, बाकी आप सारा अपना टाइम A2 का ही दें। वरना ये भी होता है कि ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो A2 पे फोकस करते हैं, और जब आपका जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स करीब आ रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम्स के करीब आने के वक्त वो फिर AS को वापस से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है। बाकी ये आपने पूछा है कि हाउ शुड आई स्टडी केमिस्ट्री इन बायोलॉजी यूजिंग प्रॉस्पेरिटी अकेडमी वीडियोस। तो द वे टू यूज़ आवर चैनल इज़ दैट कि भाई हमने 1 से लेके जितनी भी 120 140 जितनी भी वीडियोस बनी है, 1 से लेके करीब है, उसको सबको नंबर किया हुआ है और उसी तरह डाला हुआ है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर आपने ये नहीं करवाया, सर ये तो है ही नहीं चैनल पे, ये क्यों नहीं है, वो कहाँ है, ये क्या है। मेरा बहुत दिमाग ख़राब करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। बट द थिंग इज़ कि ऑलरेडी चैनल पे हर चीज़ डली हुई है, फ्रॉम A to Z एवरीथिंग हैज़ बिन पुट देयर, ठीक है। अगर आप टाइम लगा के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और आप लोगों के लिए ही नंबरिंग करी हुई है फॉर ऑल ऑफ द वीडियोज़। 1 से लेके पता नहीं, मेरे ख्याल से 100 AS की वीडियोज़ हैं, 150 या 120 कुछ जो है वो दूसरी वीडियोज़ हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कोई चैप्टर अनक्लियर है तो आप पूरा चैप्टर बैठ के देखें। ये नहीं कि आप उस चैप्टर में से आपने कोई चंक उठाया है जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप वो देखना शुरू करें, क्योंकि मैंने किसी और तरीके से पढ़ाया हुआ है और मिस जुहा ने किसी और तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो अब आप जब बीच में से कोई भी चीज़ उठा के देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई चैप्टर अनक्लियर है तो वॉच द होल, मतलब वो पूरा चैप्टर देखें एक ही साथ, बिकॉज कुछ चीज़ पहले समझ आई होती है, कुछ चीज़ बाद में समझ आई होती है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें कन्फ्यूज जाते हैं। नंबर 1। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो क्या कहते हैं what we're solving in those videos, you should also solve them with us, ठीक है। आपके नोट्स होने चाहिए जो आप प्रॉपर्ली बना रहे हो सकता है आपने पहले से बनाए हो नोट्स, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पास पेपर्स करवा रहे हैं वो आपने साथ साथ अब सॉल्व करने हैं वहीं पे, जैसे जैसे वीडियोज में हम सॉल्व करें वैसे वैसे आप पास पेपर सॉल्व करें, ठीक है। एक चैप्टर आपने डन एंड डस्टेड कर दिया, आपने पढ़ लिया पूरे तरीके से, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है वो टॉपिकल्स देके बैठ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो 2 दिन लगते हैं एक चैप्टर को पूरा यूट्यूब पे से देखने के लिए। आफ्टर द 2 days देन यू गिव 3 days 4 days 5 days वॉट एवर, यू डू द टॉपिकल्स फॉर दैट चैप्टर, उस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि दोनों सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आई बिलीव AS आपको ऑलरेडी इतना क्लियर होगा, और AS के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे A2 में भी इस्तेमाल होते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी AS इतनी वीक होगी, आपको AS को बहुत ज़्यादा जो है वो दोबारा इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। सो कीप लेस टाइम फॉर AS एंड मोर टाइम फॉर A2, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन P2 एज आई बिलोंग टू मैट्रिक बैकग्राउंड. I have to do a lot of effort and struggle in understanding questions, solving them step by step and in time management. How can I improve? अच्छा, तो this is not because you're from मतलब एक है मैट्रिक बैकग्राउंड से भी यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ ही होता है। मैं किसी भी बच्चे को उठा के बोलूँ बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, उससे नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो बेचारा प्रेशर में आ जाता है, वो कहता पता नहीं क्या मुझे क्यों बोल दिया, ठीक है। फिर जो है वो क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ना अनक्लियर होती हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। देखो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे दैट्स द गुड थिंग, क्योंकि आप अभी सीखने का टाइम है। पेपर देते वक्त आपने नहीं सीखना, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, लगाएं टाइम, ठीक है। कोई भी चीज़ जब आपने कोई भी बड़ी चीज़ अकम्प्लिश करनी होती है, जब आपने कोई अच्छा आउटकम लेना होता है, तो वो ऐसी नहीं होता कि आपको जो है वो खीर की तरह जो है वो बिल्कुल आराम से जो है वो मिल जाएगी। पता नहीं क्या मिसाल होती है, खीर पता नहीं कहाँ से आ गई, पता नहीं उसका बटर वटर की कुछ होती है तो जो भी होती है कि ऐसा नहीं होता कि जो है वो बहुत आपको आसानी से कोई चीज़ हो जाए, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं भी था मुझसे भी नहीं होता था सवाल,
ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैं अब पढ़ाता हूँ या जो मेरी पास पेपर सॉल्व हुए होते हैं क्लासेस में, वही होते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था पहले खुद करने में। तो अब मुझे क्योंकि पता है और पढ़ाते पढ़ाते इतना समझ में आ गया, तो फिर आई कैन टीच देम ईजिली एंड आई कैन डू देम फास्ट। ठीक है, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि मैं उसको पकड़ के ऐसे ही बोलूँ कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और बिल्कुल भी हिचकिचाए बगैर वो कर देगा, अनलेस एंड अनटिल ही सीन समथिंग लाइक दैट और ही नोज हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो यू विल स्ट्रगल डेफिनेटली। एक दूसरे ये भी है कि मैट्रिक बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा उस तरीके से नहीं होती चीज़ जिस तरह आप ए लेवल्स में होती है, तो आपने फोकस करना है अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे। बिकॉज अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि आपने सब्जेक्ट कौन सा बोला है, बट खैर जो भी सब्जेक्ट बोला है, लॉजिक बिल्डिंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन सी आईज। ये वो सीन नहीं है कि टीचर मुझे कोई ट्रिक बता दे कि बेटा ये वाला सवाल इस तरह ये आया है, इसको यूं कर लेना, ये नहीं होता सी आई में। क्योंकि ऑनेस्टली नंबर वन थिंग, आपने कोई लंबे चौड़े यूं आंसर तो लिखने नहीं है, ठीक है, इन इंग्लिश। या दूसरा ऐसा नहीं है कि कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी है या जो है वो घूमे हुए सवाल नहीं आएंगे। बेसिकली ये है कि आपकी अगर लॉजिक स्ट्रांग होगी, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर कर लेंगे। तो वर्क ऑन योर लॉजिक, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग करें। मैंने जो यूट्यूब पे जो अपनी चैनल पे जो है वो वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, और जिन इंस्ट्रक्टर्स के साथ मैं काम करके और उनकी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, तो मैं उनको बहुत देख के, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी थॉटफुली प्लान। और बहुत सारे और भी इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम किया लेकिन उनकी वीडियोज़ नहीं आई। तो बेसिकली ये है कि भाई आपके लिए वो यूट्यूब पे जो चीज़ें डली हुई वो हमारे तरफ से बेस्ट है। हम ये समझते हैं कि यार उस तरीके से अगर बच्चा पढ़े तो उसकी बेहतरीन तरीके से लॉजिक बिल्डिंग भी हो जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको होगी शुरू में मसला, यू विल नीड टू गिव टाइम एंड एफर्ट। आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आप हो सकता है आप बैठें, आपको 2 दिन लग जाएं 2 सवाल करने में। मुझे एक MCQ करने में मैंने उस पर 4 दिन लगा दिए थे, और फिर जाके मैंने अपने टीचर से जाके पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि ये क्वेश्चन जो है वो उसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, इसको ऐसे करना था। सो मेरे 4 दिन उसमें ज़ाया हो गए थे। तो घबराएं नहीं, टाइम लगाएं, क्योंकि जिस चीज़ को आपने टाइम लगा के सीख लिया वो ज़्यादा कीमती है उससे कि आपके लिए बहुत आसान हो चीज़। जो आपको चीज़ पहले से आती है, आप उसको रोज़ाना प्रैक्टिस करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। लेकिन वो जो चीज़ जो आपको नहीं आती और उस पर टाइम और एफर्ट आप लगा के वो सीख जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको नहीं आती थी। ठीक है, तो इस बात से घबराएं नहीं कि मुझसे हो नहीं रहा। कोशिश करें, एफर्ट करें, लॉजिक बिल्डिंग करें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। टाइम लगाएं, पूछें, हेल्प लें, कम्युनिटी से हेल्प लें, यूट्यूब से वीडियो से हेल्प लें, अपने दोस्तों से पूछें, और इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ इम्प्रूविंग। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप देखते जाएं उनको अपने दिमाग में रखते जाएं। ये मत करें कि मैंने क्वेश्चन किया, किसी ने मुझे बता दिया, अच्छा ये इस तरह से होना था, थैंक यू सर। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, कहते थैंक यू सर, और फिर मुझे ये होता है कि इस बच्चे को समझ कुछ नहीं आया, इसलिए बस आंसर चाहिए था इसको, और जो है वो आगे से कुछ भी नहीं हुआ फ़ायदा। तो ऐसे नहीं कीजिए, ठीक है। ऐसे आपने करना है कि आप जब जो भी क्वेश्चन आप देख लें, जो भी क्वेश्चन आप समझ लें, उसको याद रखें कि ऐसा भी मैंने कुछ किया हुआ है, तो मुझे पता है क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट कैसे लगना होता है। और अपनी चीज़ जो भी है, जैसे पास्ट पेपर्स वगैरह आप जो भी कर रहे हैं, उसको मेंटेन करके रखें। आपके दिमाग से चीज़ें निकलेंगी, हो सकता है आपने जो है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस, क्या कहता हूँ उसको, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ फ्लूइड का आपने फॉर्मूला किसी दिन पढ़ लिया और आपने वो क्वेश्चन कर लिया, 2 महीने बाद आप बैठे में आपसे वही सवाल नहीं हो रहा, तो कोई मसले की बात नहीं है। जब भी आप पढ़ने बैठें, पास्ट पेपर्स करने बैठें, पीछे का पुराना आपने जितने भी पास्ट पेपर्स करें वो उठाएं, पढ़ें, रिवाइज करें। आपकी वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी कि यार मैंने कैसे किया था, क्योंकि वो आपकी हैंड राइटिंग में होंगे। आपने जितना टाइम और एफर्ट लगा के वो सीखा होगा, तो वो 2 मिनट में रिकॉल होगा, ऐसे रिकॉल होगा जब आप उसको देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स दैट। ठीक है, बाकी तो और कोई सवालात नहीं है, एंड दिस इज़ ऑल एडवाइस आई हैव फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस या किसी और भी चीज़ के हवाले से आपके कोई भी सवालात हों, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इंशाल्लाह आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अच्छा, और मेरे प्यारे से जो है वो 4 स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे बोला था कि शाउट आउट दीजिएगा हमें सर। दीज आर माई फ्रॉम माई अक्टूबर नवंबर बैच, और ये मोस्ट प्रॉब्ली पहले 4 लोग थे जिनको पता चला है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं प्रॉस्पेरिटी टॉक्स के हवाले से। तो
एक उनमें से जो है वो फ़ाद सलीम है ठीकरी। अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन जो है वो थोड़े से उनका दिमाग गलत काम में ज़्यादा चलता है। दूसरे जो है वो ज़ोहा शफ़ीक हैं, जिनसे जो है वो मैंने जब माइक खुलवा के एमसीक्यू में जो भी सवाल पूछा था वो उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं नहीं करूँगी, मुझसे बोला नहीं जाता, हालांकि आता सब था। तो ज़ोहा आपके लिए वार्निंग है, आप अभी भी मेरे साथ पढ़ रही हैं, इंशाल्लाह A2 में भी मैं आपका माइक खुलवा के आपसे पूरा P4 का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तीसरी जो है वो नबीहा खान पठान, जो आजकल जो है वो क्लासेस ले ही नहीं है, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो नबी आप भी जो है वो होशियार हो जाएं, क्योंकि आप अगली क्लासेस में जब आना शुरू होंगी तो अब आसान चैप्टर्स नहीं है, ट्रांजिशन मेटल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। एंड द लास्ट वन इज जैनब रशीद, स्मार्टी पैंट्स हैं लेकिन थोड़ा सा पैनिक में आके जो है वो बेचारी घबरा जाती हैं, बट आई फील लाइक जैनब इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। और बाकी यही था शाउट आउट के लिए, एंड बस इसी पे एपिसोड ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।